बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीतिका पांडे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में। आज से हम अपने वीडियोस में योग की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यानी अपने हर वीडियो में हम एक बीमारी का उपचार योग के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अगर आप किसी भी बीमारी का इलाज योग के द्वारा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज की सबसे पहली जो समस्या हमने ली है वो है कमर दर्द या साइटिका की प्रॉब्लम। किसी भी वजह से आपको कमर दर्द हो, चाहे सिजेरियन की वजह से हो या डिलीवरी की वजह से हो, या आपको कभी कमर में कोई चोट लगी हो, या नींद पूरी ना होने की वजह से कमर में दर्द हो, वीकनेस की वजह से कमर में दर्द हो, या वेट बढ़ने की वजह से कमर में दर्द हो, वजह चाहे कोई भी हो, 4 मैं ऐसे आसन आज आपको बताने वाली हूं जिनके द्वारा आप न सिर्फ अपनी कमर के दर्द को ठीक करेंगे बल्कि अपनी बॉडी के अंदर त्रिदोषों को और हार्मोनल इम्बैलेंस को भी बैलेंस कर पाएंगे। बिल्कुल सेफ है ये आसन और बहुत ही आसान है। तो आसन की विधि बताने से पहले मैं ये बता दूं कि आसन में श्वास प्रश्वास का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। कब आपको सांस लेनी है, कब आपको सांस छोड़नी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका सीधा सा नियम है, जब भी आप आगे झुकने वाले आसन करें तो आपको श्वास को बाहर निकालना है, यानी कि रेचक करना है। जब भी आप पीछे झुकने वाले या साइड बेंडिंग वाले आसन करें तो आपको श्वास को अंदर भरकर रखना है, यानी अंतः कुंभक करना है। तो आगे झुकने वाले आसन में आप सांस को बाहर निकालेंगे और साइड में झुकने वाले या पीछे झुकने वाले आसन में आप सांस को अंदर भरकर रखेंगे। बस इतना सा नियम आपको याद रखना है, फिर आपको आसन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कमर दर्द के लिए सबसे इफेक्टिव 4 आसन में से पहला आसन है कटी चक्रासन, दूसरा साइड बेंडिंग, तीसरा भुजंगासन जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं, और चौथा है धनुरासन। तो इनकी विधि मैं आपको बताती हूं। पहला कटी चक्रासन, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करके बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को साइड में लेकर जाइए और फिर सबसे पहले सांस को पूरा अंदर भर के धीरे धीरे हाथों को घुमाते हुए लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए। कोशिश करनी है कि आप अपनी आंखों से अपने दोनों पैरों की एड़ियों को देखें। जब आप दोनों हाथों के साथ पीछे झुकेंगे तो आपकी कमर के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ट्विस्ट होगा। तो आपको इतना ही झुकना है जब तक कि आपको कमर में हल्का सा दर्द महसूस हो। जब आप धीरे धीरे पीछे झुकेंगे तो आपकी कमर में आपको खिंचाव महसूस होगा। जिस पॉइंट पर आपको खिंचाव महसूस हो वहीं पर आपको होल्ड करना है, रुक जाना है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक दबाव डालने की, अनावश्यक दर्द देने की कोशिश खुद को ना करें, इससे नुकसान हो सकता है। केवल उतना ही बेंड करेंगे जितना आसानी से आपका शरीर सह सके। उसके बाद वापस पहली जैसी स्थिति में आ जाएंगे और सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे। फिर एक सांस भरेंगे और दूसरी तरफ बेंड करेंगे जैसे पहली तरफ किया था। यानी पहले लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर सांस को बाहर निकालेंगे, फिर नई सांस भर के दूसरी साइड टर्न करेंगे और फिर जब तक होल्ड हो पाएगा करेंगे और फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे। इसे कहते हैं कटी चक्रासन। दूसरा भी इसी स्थिति में करना है, विच इज कॉल्ड साइड बेंडिंग। इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों को साइड की तरफ खोल लेना है, फिर धीरे धीरे सबसे पहले अपने राइट हैंड को ऊपर लेकर जाना है और उसके बाद दूसरे हाथ को अपने थाई से टच कराना है और धीरे धीरे इस तरीके से आपको साइड में बेंड होना है। इतना ही बेंड होंगे जितना कि आपकी कमर और आपका शरीर सह सके, यानी जितना दर्द आप बर्दाश्त कर सकें, सिर्फ इतना ही आपको बेंड करना है। अनावश्यक दबाव या खिंचाव अपने शरीर को नहीं देना है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि जब आप साइड में बेंड करेंगे तो सांस को अंदर रोक कर रखना है। फिर धीरे धीरे वापस पुनः पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे, श्वास को बाहर निकाल देंगे, फिर 1-2 सेकंड का रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरा हाथ ऊपर करके दूसरी साइड झुकेंगे। यहां पर भी श्वास का क्रम बिल्कुल पहले जैसा रहेगा। कितनी देर होल्ड करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। जैसे आप फर्स्ट साइड बेंड करेंगे तो कई लोग पहली बार में ही अच्छा होल्ड कर लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है होल्ड करने में। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक सहज अवस्था में रह सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कंपन हो रहा हो या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो बेंड होने में, तो आप वापस पुनः पहली स्थिति में आ सकते हैं, आसन को रिलीज कर सकते हैं। तीसरा आसन है भुजंगासन। इस आसन को आपको पेट के बल लेटकर करना है।
पेट के बल एकदम सीधा लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने चेस्ट के पास लेकर आइए। पीछे से आपके दोनों पैर आपस में मिले होने चाहिए। आपकी पैर की उंगलियां इस तरीके से जमीन पर रखी होनी चाहिए। फिर अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखकर धीरे धीरे अपने धड़ वाले पोर्शन को, यानी छाती से ऊपर के पोर्शन को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे पीछे झुकने की कोशिश करेंगे। यहां पर श्वास का क्रम आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखेंगे तब आपको एक लंबी सांस खींचनी है और फिर उस सांस को अंदर रोकना है और धीरे धीरे अपने गर्दन और धड़ को उठाते हुए पीछे की तरफ देखना है। इसमें आप जितना पीछे हो सके देखने की कोशिश करें। आपको अपनी कमर में हल्का सा खिंचाव या दबाव या तनाव महसूस होगा, वहीं पर आपको इस आसन को होल्ड करना है, यानी रोक कर रखना है। जितनी देर अपनी क्षमता अनुसार आप रोक सकें, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड रोकिए और उसके बाद धीरे धीरे पुनः वापस पहले वाली स्थिति में आ जाइए। जब आप पहले वाली स्थिति में आएंगे तो धीरे धीरे वापस लेके आइए अपनी गर्दन को और जमीन से अपने माथे को टच कर लीजिए। फिर आपको पूरी श्वास बाहर निकाल देनी है। शुरुआती दौर में हम बहुत देर तक आसन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत देर तक हम अंदर सांस को रोक के नहीं रख पाते, हमें अभ्यास नहीं होता है। इसीलिए 2 सेकंड 3 सेकंड तक होल्ड करना भी बहुत होता है। और अंतिम चौथा आसन है धनुरासन। ये भी सेम इसी तरीके से करना है। पेट के बल आपको लेट जाना है, दोनों पैरों को पीछे से जोड़ना है, उसके बाद दोनों हाथों को आपको अपनी छाती के पास रखना है। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को इस तरीके से पीछे ले जाते हुए दोनों पैरों की उंगलियों को पकड़ेंगे। पूर्ण धनुरासन लगाना काफी मुश्किल होता है, तो वो आपको नहीं करना है। और वैसे भी हमारा पर्पस अपनी कमर दर्द को आराम देना है, तो इसमें अर्ध धनुरासन यानी कि पैर के अंगूठों को आप अपने हाथों से इस तरह से ग्रिप बना के पकड़ लीजिए, इतना ही पर्याप्त है और दोनों घुटने आपके जमीन से ऊपर रहेंगे। इन सारे आसन्स की पिक मैंने ऊपर लगा दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल पोजीशन। तो इसको भी आपको उतनी ही देर होल्ड करना है और श्वास का क्रम भी वही है कि जब आप पीछे जाएंगे, हाथों से पकड़ेंगे, तब आपको सांस को अंदर रोक कर रखना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि अब आपको नहीं रोकना है सांस को, वापस पहली वाली स्थिति में आना है, तो धीरे धीरे आप एक हाथ को आगे लाइए, दूसरे हाथ को आगे लाइए और बड़े आराम से दोनों पैरों को वापस पहले की तरह जमीन पर टिका दीजिए। तो इन चारों आसन का अभ्यास आप रोज कर सकते हैं या इनमें से कोई भी 1 या 2 आसन अपनी सुविधा के अनुसार आप डेली 15 मिनट तक कर सकते हैं। अब आते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर। आज मैं आपको कुछ ऐसे 6-7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाली हूं जो कितना भी सीवियर कमर दर्द हो उसके लिए बहुत अच्छे हैं और कमर दर्द को बिल्कुल ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथ को इस तरीके से उल्टा कर लीजिए। ये अंगूठा जहां आपका खत्म होता है, यानी इसकी हड्डी जहां खत्म होती है, तो इस वाले भाग में आप ये देख सकते हैं यहाँ, यानी ये अंगूठा इस तरीके से यहाँ खत्म हुआ, उसके पैरेलल आएंगे। ये जो गैप होता है इससे थोड़ा नीचे, इस वाली जगह पर आपको प्रेस करना है। कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हो, आप उसे डेली कम से कम 5 मिनट के लिए जरूर प्रेस कीजिए। इसमें आपको सिंपल प्रेशर देना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रेशर देंगे और आप देखेंगे कि आपका कमर दर्द जो है वो तुरंत ही आपको कम होता हुआ महसूस होगा। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी जो मिडिल फिंगर होती है। इस फिंगर से आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल सीधे जाइए, जहां पर आपकी ये कलाई होती है बिल्कुल बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर, यानी इस उंगली के एकदम नीचे, इस कलाई के यहाँ पर इससे थोड़ा सा ऊपर, इस वाले पॉइंट को आपको प्रेस करना है दिन में 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो आपकी रिंग फिंगर होती है, यहां से आप नीचे आएंगे और इन वाले पॉइंट्स को आपको प्रेस करना है ऊपर से नीचे। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है वो लोग जब यहाँ पे प्रेस किया जाता है तो उनको काफी दर्द महसूस होगा और धीरे धीरे रोज प्रेस करने से आपको कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो इस फिंगर के नीचे वाला ये पॉइंट, इस फिंगर के नीचे वाला यहाँ पर पॉइंट और थंब के साइड में पॉइंट, ये 3 पॉइंट हैं। इसके बाद आ जाते हैं हाथ को सीधा करते हैं। हाथ में ये जो तीसरी वाली अनामिका यानी रिंग फिंगर होती है, इसके बीच वाला ये जो पॉइंट है, इससे जस्ट ऊपर इस वाले पॉइंट में देखिए,
ये वाली लाइन बनी होती है, इससे जस्ट ऊपर यहाँ वाले पॉइंट को आपको रोज प्रेस करना है। आप चाहें तो अपनी फिंगर के माध्यम से प्रेस कर सकते हैं, अंगूठे से कर लीजिए। तो हल्के हल्के आपको इसको प्रेस करना है। उसके बाद बिल्कुल इसके साइड में ये वाला जो पोर्शन होता है जहां पे आपने ये प्रेस किया, उसके बाद साइड में यहां आपको इस तरीके से प्रेस करना है। इनको आप प्रेस करेंगे, इसमें भी आपको बहुत राहत महसूस होगी। और उसके बाद इस पूरी उंगली को किसी भी पेन या पेंसिल की मदद से ऐसे रोल करते हुए आप यहां पर एक्यूप्रेशर दीजिए। धीरे धीरे उसको आप इस तरह से चलाएंगे पेन या पेंसिल को, और बहुत आसानी से आपको यहाँ पर प्रेशर फील होगा। और थोड़ा तेज दबाव देना है जिससे कि थोड़ा सा दर्द हो। तो ये कुछ पॉइंट है एक्यूप्रेशर के, कमर दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। इन्हें आप डेली कीजिए, किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आप खाली बैठे हो। अब आते हैं मुद्रा के द्वारा कमर दर्द या साइटिका का उपचार। तो कमर दर्द को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा होती है वायु मुद्रा। इसमें आपको क्या करना है, अपने हाथ की फर्स्ट वाली उंगली को इस अंगूठे की बिल्कुल जड़ में, यहाँ नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से लगाना है, और फिर अंगूठे को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और बाकी तीनों उंगलियों को आपको ऐसे जोड़कर रखना है। यानी कि फर्स्ट वाली फिंगर को आप यहां लगाएंगे बिल्कुल अंगूठे के निचले वाले हिस्से में, और फिर अंगूठे को इसके ऊपर रख देंगे और तीनों उंगलियों को जोड़कर रखेंगे, यानी कि इस तरीके से। ये आपकी फाइनल पोजीशन होती है। साइड से देखिए ऐसी दिखेगी और फ्रंट से ऐसी दिखेगी। अगर आपको कमर दर्द रहता है तो आप इस मुद्रा को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये खासियत होती है मुद्रा की कि अगर आपको समस्या है कोई भी, तो उससे रिलेटेड मुद्रा बनाने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत बेचैनी, अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि उस समय वो तत्व आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होता है। अब ये वायु मुद्रा आपकी कमर दर्द को कैसे दूर कर लेगी? मुद्राएं होती हैं शरीर के त्रिदोषों को बैलेंस करने के लिए। किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे साइटिका हो, गठिया का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द शरीर में हो, उसकी एक ही वजह होती है, शरीर में वायु तत्व का यानी वात का बढ़ जाना। जब आपके शरीर में त्रिदोषों में से एक वात तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको जगह जगह पर दर्द की परेशानी होने लगती है। तो वायु मुद्रा करने से आपके शरीर में जो वायु तत्व है वो बैलेंस होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका दर्द जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो मुद्राएं, एक्यूप्रेशर, आसन बहुत ही सशक्त माध्यम है आपकी किसी भी शारीरिक बीमारी का इलाज करने के लिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है इन आसन को करने से पहले? अगर आपका हाल फिलहाल में कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो आपको ये आसन नहीं करने हैं। एक्यूप्रेशर और मुद्रा आप बिना किसी डर के कर सकते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है। सिजेरियन अगर आपका हुआ है, डिलीवरी आपको हुई है, तो कम से कम 6 महीने हो चुके हों, उसके बाद ही आपको ये आसन करने हैं। और उसमें भी सिर्फ 2 यानी कटी चक्रासन और साइड बेंडिंग आसन ही आपको करना है। भुजंगासन और धनुरासन सिजेरियन वाले लोगों को नहीं करना है। तो ये सावधानियां रखिए, आसन को, मुद्रा को, एक्यूप्रेशर को कीजिए और अपनी कमर दर्द को हमेशा के लिए दूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम।